जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण निष्ठा के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ चला रहे होंगे। ऐसी में आप लोगों के लिए माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, मेरे तमाम जो भक्त हैं, मेरे तमाम जो साधक हैं और मेरे तमाम जो दर्शक हैं, उन सब के कष्टों को हर लो। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो पाए, कोई दुख न हो पाए। ऐसी में आप लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया तंत्र के बारे में बता रहा हूँ और इस तंत्र प्रयोग को आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, मैं जिस तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं वह है श्वान तंत्र। श्वान कहते हैं कुत्ते को, डॉग, DOG डॉग, है ना, आपने पढ़ा है ना। और कुत्ता तो सब जगह मिलता है, सब जगह पाया जाता है, हमारे गली मोहल्लों में, गांव में, शहर में, सब जगह ये उपलब्ध रहता है ना। लेकिन ये बहुत काम का है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना का योग बन रहा है तो कुत्ता को उसका पूर्वाभास हो जाता है, पहले से उसको आभास हो जाता है। हाँ, यदि भूकंप आने वाला है तो कुत्ते को पहले आभास हो जाता है। यदि किसी की मौत होने वाली है पड़ोस में तो कुत्ते को सबसे पहले आभास होता है ना, और वो रोने लग जाता है तो उसको फिर भगाते हैं हम। अगर कुत्ते को हम रोता हुआ सुनते हैं ना तो देखना, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उसको भगाते हैं, वहां से हटाते हैं। लेकिन हटाने से भी क्या होगा, क्योंकि कुत्ते की जो आंखें हैं और कुत्ते का जो मस्तिष्क है वो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उसको पहले से ही आभास हो जाता है कि क्या घटना होने वाली है, क्या दुर्घटना होने वाली है। तो तंत्र शास्त्रों में कुत्ते के बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, जो प्रयोग आम आदमी के लिए बहुत जरूरी हैं। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जिनसे वह ग्रसित रहता है, पीड़ित रहता है, उन समस्याओं को वह कुत्ता तंत्र प्रयोग के द्वारा वो हल कर सकता है। और इनको करना आसान है, इनमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती, आराम से हो जाते हैं। सवाल ये है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए। बिना विल पावर के, बिना श्रद्धा के, बिना निष्ठा के कुछ नहीं होता। ये तमाम बातें अगर आपके अंदर है तो आप तंत्र का कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन आप तो पहले से ही इच्छा पाल लेते हैं, मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो, अरे पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा आपने अपने अंदर पैदा कर ली, नकारात्मक विचार आपने अपने दिमाग में भर लिए। तो फिर जब नेगेटिव विचार आपने भर लिए, नेगेटिव थॉट्स आपने अपने दिमाग में भर लिए, तो फिर होता हुआ काम भी नहीं होगा, क्योंकि विचारों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, कोई पूछता है और कैसे हो, क्या हाल चाल है, बस बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरा चल रहा है, वो अपनी स्थिति का रोना रोता है, यानी उसके विचार नेगेटिव हैं। वही विचार उसके ब्रह्मांड से टकरा करके वापस आते हैं, और वो अगर बुरी स्थिति में नहीं होगा तो बुरी स्थिति में हो जाएगा।
कितनी भी बड़ी तकलीफ हो आप ये कहिए बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है ना, तो आपके साथ फिर अच्छा ही होगा। विचारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो आप ये मत कहो मैं बहुत गरीब हूं, इस शब्द को मत दोहराओ किसी के भी सामने। सबसे कहो अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है ना। ना, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। हालांकि आपके पास रुपए पैसे की कमी है, धन दौलत की कमी है, लेकिन उस चीज को प्रकट करो तो इस तरह से करो, पॉजिटिव में प्रकट करो, उसको सकारात्मक रूप से लोगों के सामने प्रकट करो। नहीं नहीं, सब बढ़िया है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, सब आनंद है भगवान के दया से, है ना, इस तरह से बोलो तो जो है आप रुपए पैसे वाले बन जाएंगे। हाँ, ये विचार जो है, ये विचार हमारी मानसिकता में जो पैदा होते हैं, हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, तो जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं ना, उस तरह का ही हमारा दिमाग बन जाता है ना। आपने दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे भूत का डर लगता है, तो फिर भूत नहीं होगा। आप कहीं जाएंगे अकेले में रात में, कहीं पत्ता खड़खड़ाएगा किसी पेड़ का, तो आपके दिमाग में वही आएगा, अरे यहाँ तो भूत होगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पॉजिटिव बने, और पॉजिटिव बन करके, सकारात्मक बन करके आप इन प्रयोगों को करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में श्वान तंत्र के कुछ प्रयोग बता रहा हूं। श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते के द्वारा हम कौन कौन से तंत्र प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ खास खास प्रयोग आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है और जब उसके दांत निकलते हैं तब उसको कई सारी परेशानियां होती है, उसको जो है पीड़ा होती है ना, उसको लूज मोशन होते हैं, उल्टी दस्त लगते हैं, बुखार भी आ जाती है। इस तरह की शिकायतें बच्चों को होती है जो नवजात शिशु होते हैं। तो अगर आपके ऐसा बच्चा है और उसके दांत निकलने में परेशानी आ रही है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते का एक दांत अब वो कैसे प्राप्त करेंगे ये आपके ऊपर है ना। बहुत सारे कहेंगे गुरुजी आपके पास कुत्ते का दांत हो तो बेच दो, तो भाई मेरे पास ये उपलब्ध नहीं है ना। जब जरूरत होती है तब इन चीजों को जो है इकट्ठा किया जाता है और इनको तैयार किया जाता है ना। कुत्ते का एक दांत, अरे कोई मरा हुआ कुत्ता अगर आपको नजर आता है कहीं मरा हुआ है तो जो है पिलायर से उसका दांत उखाड़ लो, 1 2 3 जो भी उखाड़ना चाहते हो गया दांत, है ना। ये थोड़ी है कि जिंदा कुत्ते का ही दांत उखाड़ दो ऐसा नहीं है। कुत्ते का दांत होना चाहिए। उस कुत्ते के दांत को आप बच्चे के गले में तांबे के ताबीज में भर कर डालकर और उसको पहना दीजिए। आपके बच्चे के दांत बड़े आसानी से निकलेंगे। उसको दांत निकलने में जो कष्ट होता है, जो तकलीफ होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं कि आपके घर में लगातार बरकत बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, अरे तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। खाना तो शाम सुबह सबके घर में बनता ही है ना। तो आखिरी जो रोटी होती है, पहली रोटी तो वो हम गाय को देते हैं, और आखिरी जो रोटी होती है वो रोटी हम कुत्ते के लिए निकालते हैं। आप रोजाना सुबह के समय या शाम के समय उस आखिरी रोटी को रोजाना आपके आस पड़ोस में जो भी कुत्ता हो उस कुत्ते को जरूर डाल दें, उसको खिला दें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग है। गांव में, शहरों में हमारी माताएं बहनें खाना बनाती है ना, वो एक रोटी सुबह, प्रथम रोटी वो गाय के लिए निकालती है जो गाय को देती है, और एक रोटी वो कुत्ते के लिए निकालती है। आखिरी जो रोटी बनती है वो कुत्ते को देती है। इससे घर में बरकत बनी रहती है। कुत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है, वो शांत स्वभाव में रहता है, उसके अंदर संयम होता है और बहुत ज्यादा संयम होता है। आप उसको दुत्कारेंगे तब भी वो आपके पास आएगा। एक बार आपने उसको रोटी डाल दी या कोई भी खाने की चीज डाल दी ना, तो वो उसका लगाव हो जाएगा आपके प्रति, वो आपके प्रति वफादार हो जाएगा। और कहते हैं ना कि कुत्ते से बड़ा वफादार तो कोई जानवर होता ही नहीं है। हाँ, और ऐसे कई सारे किस्से हमें मिलते हैं सुनने में, है ना। तो अगर आप मानसिक रूप से त्रास हैं,
मानसिक संत्रास है आपको। संत्रास का मतलब आप मानसिक अवसाद में हैं, आपको कई तरह की मानसिक चिंताएं रहती हैं और मानसिक चिंताओं से आप पीड़ित रहते हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप अपने आसपास किसी भी जो भी कुत्ता हो, उस कुत्ते को पुचकार करके और उसको अपने पास बिठा ले और अपने मन की बातें उससे करें, उससे बोलें। आपको जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, जो भी सुख हो, जो भी दुख हो, वो उससे बोलें, उससे बातें करें एकांत में। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके मन की भड़ास निकल जाएगी, क्योंकि हम हमारे मन की भड़ास निकालने के लिए, अपने आप को चिंताओं से हल्का करने के लिए हम हमारे किसी दोस्त से हमारी बातों को शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अरे दोस्त से शेयर करने के बजाय आप कुत्ते के साथ अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शेयर कीजिए। आपके वो दुख, आपकी वो तकलीफें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कुत्ता क्या है, घर की जो अलाएं होती है, बलाएं होती है ना, उनको वो अपने ऊपर ले लेता है और अपने मालिक की वो पूर्ण रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये उसके अंदर प्राकृतिक खास गुण होता है। अगर आप अपने कुत्ते के साथ में जो है रहते हैं और उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं पूरी तरह से, कब इसने क्या हरकत की, है ना, ये कहाँ देखता है, कैसे देखता है, देखने के बाद ये किस तरह की प्रतिक्रिया करता है, यदि इन सब बातों को आपने नोट किया गहराई के साथ में, तो धीरे धीरे आपको भी घटनाओं का पूर्वाभास होने लग जाएगा। आगे क्या घटना घटित होने वाली है, क्या दुर्घटना घटित होने वाली है, उसका आपको पहले से ही अनुमान होने लग जाएगा। ये क्रिया आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है कि आप कुत्ते के साथ कितना समय बिताते हैं और कुत्ते के ऊपर आप किस तरह से पैनी नजर रखते हैं, तीखी नजर रखते हैं और उसके क्रियाकलापों को नोट करते हैं, उसकी हरकतों को नोट करते हैं। ये तंत्र प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है और यदि आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आपको स्वतः ही जिस तरह से कुत्ते को पूर्व घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है ना, पहले से ही पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, रात दिन परेशान करता है, आपको दुख देता है, आपको तकलीफ देता है और आपको जो है परेशानी में डालता है, तो उसके लिए शत्रु का स्तंभन कर दीजिए। स्तंभन का मतलब ये होगा कि शत्रु मरेगा नहीं, बल्कि वह शांत हो जाएगा, वह शत्रुता करना छोड़ देगा, वह चुप हो जाएगा। आप उससे जैसा कहेंगे वैसा वह करने लग जाएगा। उसको कहते हैं स्तंभन। वह आपके विरोध में नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो अगेंस्ट यू। आपका विरोध करेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से शत्रु का स्तंभन आप कर सकते हैं और उसकी शत्रुता से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन शमशान में जाकर और जो है 1 चुटकी 2 चुटकी राख लेकर के आए, शमशान की राख लेकर के आए। दिन में कभी भी चले जाए, वहां कुछ नहीं होता, वहां कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। वह तो उनको जब बुलाते हैं ना, मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं, तब आते हैं भूत प्रेत। तो वैसे जाने में आने में कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो आप शनिवार को दिन में शमशान में जाकर के और 2 चुटकी राख लेकर के आ जाएं और 2 चुटकी राख आपका जो कुत्ता है वो जहां बैठता है या आपके पड़ोस में जो भी कुत्ता है और वो जहां रात में बैठता है, वहां सोता है, उस जगह की 2 चुटकी मिट्टी वह भी लाएं और उन दोनों को मिला लें, शमशान की राख को और कुत्ते के बैठने की जगह की मिट्टी को, दोनों को मिला करके आप शत्रु के घर में फेंक दें, उसके मकान में फेंक दें। इससे क्या होगा, शत्रु का स्तंभन हो जाएगा, वो आपके अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने श्वान तंत्र के बारे में यानी कुत्ता तंत्र के बारे में आपको बहुत खास खास प्रयोग बताए हैं। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अपनी जीवन की जो समस्या है
आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को आप इन तंत्र प्रयोगों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आप सुखी जीवन जी सकते हैं। YouTube पर बहुत से लूटने वाले बैठे हुए हैं, आप उनके चक्कर में आकर के हजारों रुपयों से लूट जाते हैं। अरे लुटिए मत, आप खुद कीजिए ना। मैं बता रहा हूं आपको, एक से एक बढ़िया प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको। आप इन प्रयोगों को कीजिए और पूरी श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान बताने की। गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर लिखे, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं। बस इतना सा लिखना है और बाकी का काम सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।